हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो है एनसीईआरटी कंप्यूटर का जो सेशन जो है वो चला हुआ है, जिसके अंदर मैं 4 से 5 जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूं। मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी से आपको स्टार्ट करवाया है, जिसके अंदर आपको सभी टॉपिक्स जो है मैं करवाने वाला हूं। जो आपके जो आने वाला जो हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम है लड़कियों का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि भी कोई भी जब कोई भी क्वेश्चन पुट करती है तो वो लगभग जो है एनसीईआरटी से डेटा उठाती है, और मैंने इसीलिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी करवाने का जो है आपका ये टारगेट बनाया है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि इंटरनेट मैंने करवा दिया था, उसके बाद ई कॉमर्स का चैप्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन मैंने ना एनसीईआरटी के जो मेन फैक्ट्स जो हैं वो लिख लिए हैं, उनको मैं आपको समझा देता हूँ। इससे आपके समय की बचत होगी, साथ ही आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं। पहले तो बताता हूँ मैं ई कॉमर्स होता क्या है। इलेक्ट्रिकल जो होता है कॉमर्स होता है, या फिर व्यापार होता है, या कह सकते हो आप इंटरनेट के द्वारा जो व्यापार किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, अभी इलेक्ट्रिक कॉमर्स कहलाता है। देखिए यहाँ पर ई कॉमर्स की खोज किसने की, तो इसकी खोज माइकल एल्ड्रिच ने की थी। माइकल एल्ड्रिच नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने ई कॉमर्स की खोज की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई आपके एक एचएसएससी के एग्जाम के अंदर। ठीक है, और इंटरनेट ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ई द्वारा मतलब इंटरनेट द्वारा वस्तुओं को खरीदना बेचना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एनसीईआरटी के डायरेक्ट डिट्टो लाइन आपको जो है ना एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेजर ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। मेजर जो है देखिए, सबसे पहले तो अमेजन, आप सभी को पता ही है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है ये। फ्लिपकार्ट भारत की सबसे प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है। पेटीएम जो है आप सभी जानते ही होगी, माल जो है ये भी आपकी क्या है, ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एनसीईआरटी का की लाइन है ये ऐसी की ऐसी, कि भारत ने 2026 तक ई कॉमर्स 200 बिलियन बढ़ाने का लक्ष्य लिया। भाई ये क्वेश्चन आया था कि भारत ने कितना बढ़ाने का, ई कॉमर्स बढ़ाने का जो है 2026 तक का निर्णय लिया है, तो 200 बिलियन बढ़ाने का निर्णय लिया है। एक करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, आप ये कहो तो। ठीक है, और ये वैसे भी ई कॉमर्स से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए ई कॉमर्स की मैं बात करता हूँ, कैसा कैसा ई कॉमर्स होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए ई कॉमर्स के टाइप्स हैं, मैंने आपके लिए ये लिख लिए हैं। पहला बी टू बी, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, बी टू बी क्या है, तो याद रखना बिजनेस टू बिजनेस को बी टू बी कहते हैं। मतलब डायरेक्ट बिजनेस, कोई कंपनी है और दूसरी भी कंपनी है, दोनों आपस में व्यापार कर रही हैं, मतलब दो कंपनियों के बीच में व्यापार, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था कि स्टेल.com जो है किस प्रकार का ई कॉमर्स है, तो बी टू बी है। भी ये क्वेश्चन आए थे, याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फिर आने की पूरी पूरी संभावना है। स्टील.com क्या है, अभी बी टू बी कंपनी है। ठीक है भाई, इस स्टील.com से क्या होता है बेटा, इसके ऊपर जाएंगे अपन, जाने के बाद क्या करेंगे, दो कंपनी आपस में अपनी सामान को बेचेंगी या फिर खरीदेंगी। उसके बाद अभी बिजनेस टू कॉमर्स, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर अपन है, अपन किसी भी कंपनी से जो है सामान खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, बी टू सी कहते हैं। सबसे प्रचलित रूप है भाई ई कॉमर्स का, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ई कॉमर्स का सबसे प्रचलित रूप क्या है, तो वो क्या है, बी टू सी है। जैसे कि अपन अमेजन से कुछ चीज़ मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन डायरेक्ट, अपन जो है कंज्यूमर हैं, अपन कस्टमर हैं, डायरेक्ट किससे मतलब डील करते हैं, बिजनेस कंपनी से डील करते हैं। उसके बाद भी कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये होता आपका सी टू सी। ठीक है, सीटीसी में क्या होगा, आपस में दो उपभोक्ता आपस में अपने एक दूसरे क्या करेंगे भी, व्यापार करेंगे। जैसे अपन ओएलएक्स पर करते हैं, ओएलएक्स आप सभी को पता ही होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ओएलएक्स जो है किस प्रकार की ई कॉमर्स है, तो आप बताओगे क्या है, सी टू सी है। ठीक है, ये बात याद रखना, सी टू सी मैंने जो ब्रैकेट में लिख रखा है, ये फुल फॉर्म ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंज्यूमर टू बिजनेस। देखिए अपन डायरेक्ट सामान, देखिए कभी आपने शायद नहीं बेचा होगा कोई भी, जैसे आप कंज्यूमर हो, आप बिजनेस को मतलब डायरेक्ट जो है किसी भी कंपनी को सामान बेच सकते हो। ठीक है, ग्राहक सीधे जो है बिजनेस को सामान बेचता है, उसको क्या कहते हैं भाई, कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था भाई कि येल्प जो है, येल्प जो साइट जो है उस पर किस प्रकार का ई कॉमर्स किया जाता है, तो कस्टमर टू बिजनेस ई कॉमर्स किया जाता है। ये आप ये कह सकते हो आपके लिए कमाई का ये जो है सबसे एक अच्छा साधन भी हो सकता है, क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाकर अपन डायरेक्ट बिजनेस को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है। ट्रिप एडवाइजर भी इसी का उदाहरण है। जैसे कोई ट्रिप एडवाइज नहीं करता, भी ऐसे करते हैं अपन, क्या करते हैं, कोई भी मतलब किसी भी बिजनेस के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, वो भी इसी का उदाहरण है, येल्प में होता है ये भी। ठीक है,
उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस। देखिए ऐसा आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट जो है किसको, कंपनियों को डायरेक्ट अपने क्या बेचती है, अपने प्रोडक्ट बेचती है, अपना मतलब व्यापार करती है किसके बीच में, कंपनियों के बीच में। जैसे किसी भी कंपनी को कोई काम करवाना है वो क्या करेगी, किसी भी मतलब किसी भी गवर्नमेंट को काम करवाना तो बिजनेस को क्या कर देगी, बिजनेस को टेंडर दे देगी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भी ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं भी, ई गवर्नेंस कहते हैं। जब जो है कोई भी मतलब गवर्नमेंट किसको अपना व्यापार करती है भी, किसी भी कंपनी को व्यापार करती है। उसके बाद भी गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है G2C। देखिए इसमें सरकारी सेवाएं जो है डायरेक्ट ग्राहक को मिलती है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा ई मित्र है, उमंग है, फास्टैग है। इसके अंदर होता क्या है, अपन गवर्नमेंट की सेवा डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अपन को किसी की मतलब किसी भी संस्था के पास जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन ही ले लेंगे। जैसे CSC है, CSC में भी तो यही होता है, ई मित्र, उमंग, फास्टैग, इन सभी में गवर्नमेंट जो है किसको बेचती है अपनी पॉलिसी, डायरेक्ट सिटीजन को बेचती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उमंग जो है किस प्रकार की जो है गवर्नमेंट मतलब जो आपकी ई कॉमर्स कंपनी है। तो ये बात याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद मैं बात करता हूँ पीयर टू पीयर। भाई ये याद रखना भाई, पीयर टू पीयर क्या होता है। भाई पीयर टू पीयर में व्यापार नहीं होता, लेकिन व्यापार के लिए बातचीत होती है। देखिए दो व्यक्ति आपस में अपना सामान बेचने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, पीयर टू पीयर बोलते हैं। जैसे ग्नूटेला, भाई ये क्वेश्चन आया था भाई, याद रखना, फिर आएगा भाई यहाँ से एक क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा। ग्नूटेला क्या है, ग्नूटेला एक कंपनी है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक ऐप है, आप ये मान सकते हो एक ऐप है ये, जो क्या करती है, जिसके अंदर अपन किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसे आपस में क्या करते हैं भाई, बातचीत करते हैं। इसको पीयर टू पीयर कहते हैं, P2P कहते हैं, ठीक है। तो ये 7 प्रकार की ई कॉमर्स मैंने करवाई हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सी ई कॉमर्स किस प्रकार की है, ठीक है। जैसे अपन अमेजन से कोई भी चीज़ मंगाते हैं, अमेजन से कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो ये किस प्रकार की होगी भी, बिजनेस टू कंज्यूमर होगी, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, कुछ वर्ड्स हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन आए थे और ये NCERT में डायरेक्ट लिखे हुए हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे रिटेलर कौन होता है, देखिए रिटेलर कौन होता है, जिससे आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो ना भाई। जैसे अपन कुछ भी किसी भी शॉप से, जैसे कि कपड़े खरीदने गए, तो जहाँ भी अपन जाते हैं ना कुछ भी चीज़ खरीदने, वो आपका रिटेलर होता है, ठीक है। होलसेलर कौन होता है, होलसेलर वो होता है जब रिटेलर वो सामान होलसेल में उठा कर ले आता है, किसको, ग्राहक को बेचने के लिए, उसको क्या कहते हैं भी, होलसेलर कहते हैं। थोक विक्रेता होता है, ठीक है। तो थोक विक्रेता में वस्तु को समूह में बेचना, ग्राहक रिटेलर्स, ठीक है। ग्राहक भी रिटेलर्स हो सकते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। ग्राहक मतलब रिटेलर्स किससे, होलसेल से खरीद के ले आएगा, और रिटेलर किसको बेचेगा, ग्राहक को बेचेगा, ठीक है। मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है भाई, जैसे कि अपन को कोई चीज़ खरीदनी है तो अपन खरीदने के लिए दुकान में जाएंगे, तो अपन जिससे खरीद के ले आएंगे वो रिटेलर है, लेकिन ये रिटेलर भी किसी न किसी एक बड़ी संस्था से खरीद के लाता है, तो उसको क्या कहते हैं, होलसेलर कहते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखना। ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये क्वेश्चन आया था भी, फिर आएगा। ड्रॉप शिपिंग क्या है, याद रखना। ड्रॉप शिपिंग क्या है, जब निर्माता कोई और डिलीवरी कोई और करता है, कहने का मतलब बनाने वाला कोई और है लेकिन डिलीवरी कोई और करता है। जैसे कि किसी कंपनी ने कोई भी बना दिया, ठीक है, बना के उसने किसी और दूसरी कंपनी को दे दिया और दूसरी कंपनी किसी को डिलीवर कर दे। जैसे कि अमेजन है, अमेजन क्या करती है, अमेजन खुद के प्रोडक्ट नहीं लेती, अमेजन क्या करती है, किसी और के प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है। तो निर्माता कोई डिलीवर कौन, तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सभी के सभी किस प्रकार की शॉपिंग करती हैं, ये ड्रॉप शिपिंग करती हैं। कैसी करती हैं, ड्रॉप शिपिंग करती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। सब्सक्रिप्शन का तो आप सभी को पता है, किसी सेवा की निश्चित समय के अंतराल के लिए खरीद भी, किसी भी सेवा को अपन निश्चित समय के लिए खरीदते हैं उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि आपने किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, कोई आजकल आप ऑनलाइन क्लास लेते होगे उसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा, तो उन्होंने कोर्स बेचा होगा अपना, आपने 30 दिन खातिर सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा, उस तब पर कोर्स खरीद सको, मतलब ऐसे करके सब्सक्रिप्शन होता है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट वो होता है जो डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड किया जा सकने वाला प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं आपको ये पूरा का पूरा जो भी करवा रहे हो ना, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। अब उस टेलीग्राम चैनल से आप जो प्रोडक्ट प्राप्त करोगे, ठीक है, जो सूचना लोगे, वो आपका डिजिटल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा मेरा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ना भी मिले तो आप क्या करना, HSSC साइंस सर्च करना, HSC साइंस करके सर्च करना, कैपिटल रखना सारे के सारे लेटर, ठीक है। आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है, और आगे टारगेट का निशान मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ये सारा का सारा जो है ना मैं कंटेंट आपको डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, फिर आने की संभावना है। देखिए ऑनलाइन में सबसे पहले तो अमेजन, जहाँ से अमेजन जो होता है आज के टाइम में सभी को पता है सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है भी, कौन सी भी, अमेजन, विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी ई मार्केट है भैया, ठीक है। खोज
कब बनाया था ये भी? 5 जुलाई 1994 में यूएसए देश ने बनाया था अमेजन। किसने बनाया था? बेजोस ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? जेफ बेजोस ने बनाया था। उस टाइम पे इसका सीईओ हुआ करता था कौन भी? सीईओ भी कौन हुआ करता था भाई? जेफ बेजोस हुआ करता था, ठीक है, अमेजन का। उसके बाद भाई ईबे कंपनी 1995 में यूएसए ने बनाई थी और इसका खोजकर्ता कौन था भाई? इसको लाने वाला कौन था भाई? पियरे एमिगर था, ठीक है। इसका जो सीईओ था वो किया कौन था भाई? पियरे एमिगर था, ठीक है। संस्थापक जो है ये था। उसके बाद भाई अलीबाबा चीन की थी। 1999 में आप सभी को पता हुआ कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ खरीदी होगी, तो ये सभी ई कॉमर्स है। कुछ ई कॉमर्स भारत की देख लेते हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन आया था भाई, देखिए भारत की सबसे पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी थी? ये क्वेश्चन आया था 1999 में आई थी भाई। नाम था फैबमार्ट। कौन सा था भाई? फैबमार्ट। बाद में इसको इंडिया प्लाजा कर दिया गया। ये भी नाम आप याद रखना। इंडिया प्लाजा किसका नाम पड़ा भाई? फैबमार्ट का पड़ा, ठीक है। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी थी ये। संस्थापक देख लेना भी, संस्थापक के वेंकटेश्वरन जो है इसके संस्थापक थे और भारत के ई कॉमर्स के पिता माने जाते हैं भाई के वेंकटेश्वरन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा, ये बात याद रखना। उसके बाद भी इंडिया मार्ट आई 1996 में दिनेश अग्रवाल की। ये इतनी ज़्यादा चली नहीं, अब भी चल रही है ये वैसे तो, इंडिया मार्ट, ठीक है, 1996 में दिनेश अग्रवाल। उसके बाद भी सबसे जो पॉपुलर जो है आज के टाइम पे वो भारत की जो कंपनी है वो भाई फ्लिपकार्ट। कब आई? 2007 में। याद रखना भाई 2007 में आई फ्लिपकार्ट, क्योंकि अब हाल ही में ये मतलब सबसे पॉपुलर है, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली है ये, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स है। संस्थापक बंसल भाई हैं, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। याद रखना बीबी, क्योंकि बी आगे इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत की ओर से इसका मुख्यालय बेंगलोर में, लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनी बनी हुई है भारत की, तो इंटरनेशनल मुख्यालय इसका कहाँ पर भी? सिंगापुर में। वैसे कहाँ पर भी? इसका बेंगलोर में। ये बात आप याद रखना, ठीक है। बंसल भाइयों ने इसकी खोज की थी, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। सीईओ जो है कल्याण कृष्ण मूर्ति है। ये बात आप याद रखना, सीईओ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी है, को कंपनी है, जिसके जिसकी सहायता से कौन चलती भी? फ्लिपकार्ट की सहायता से ये कंपनियां चलती हैं, ये मान सकते हो। सहायक कंपनी कौन कौन सी है? मिंत्रा, ई कार्ड, फोन पे, टू गुड। ये सभी कंपनी जो है आपकी सहायक कंपनी किसकी भी? फ्लिपकार्ट से। ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिंत्रा जो है किसकी सहायक कंपनी है? तो फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी। ये बात याद रखना। अन्य भारतीय मार्केट प्लेस देख लेना भाई। देखिए ये भी स्नैपडील, पेटीएम, जैबोंग, ठीक है, शॉपक्लूज, ये जो है आपकी भारत की ई कॉमर्स हैं। इनकी संस्थापना देख लेना। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। तो ये भी 2009 गुरुग्राम में, स्नैपडील 2010 दिल्ली में, पेटीएम 2010 नोएडा में, जैबोंग जो है वो 2020 गुरुग्राम में, और शॉपक्लूज जो है वो 2016 गुरुग्राम में, ठीक है। देखिए कितनी हरियाणा के अंदर हैं, 3 की 3 हरियाणा के अंदर है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो ई कॉमर्स बहुत अच्छा भी हरियाणा के अंदर। उसके बाद भी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस देखना भी। अब गवर्नमेंट भी अपने प्रोडक्ट बेचती है, तो उनके गवर्नमेंट के जो है, देखिए गवर्नमेंट के मार्केट प्लेस देखना। देखिए गवर्नमेंट के एक तो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अभी अमेजन के थ्रू जीरो प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया था अभी गवर्नमेंट की तरफ से। अमेजन ने कौन सा प्रोडक्ट शुरू किया था अभी? जीरो प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2016 में जैम पोर्टल की स्थापना की थी भी गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस हमें याद रखना, जैम पोर्टल 2016 में बनाया था, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है। अमेजन ने प्रोजेक्ट जीरो शुरुआत किया था, ये भी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है। 4 मई 2020 में द सरल सिलेक्शन जो है शुरुआत किया था किसने? भी गवर्नमेंट ने, तो ये भी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आएंगे। ई गवर्नेंस क्या होती है? सरकारी सूचना व सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजना ई गवर्नेंस कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजना क्या कहलाती है भी? ई गवर्नेंस कहलाती है। मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि अपन सीएससी के थ्रू, उमंग के थ्रू कोई भी सरकारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी इसकी डिटेल देख लेना ई गवर्नेंस की। 1969 में यूएसए ने सबसे पहले रक्षा विभाग के लिए लैन की से जोड़ा था। लैन होता है जो है लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्किंग की टाइप है भी, ये चैप्टर कल अपन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेटवर्किंग ही है, नेटवर्किंग चैप्टर कल करेंगे भाई, जिसके अंदर अपन जानेंगे कौन कौन किस किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं, किस किस से जुड़ते हैं। ये मोडम, हैन, ये सब स्विच वगैरह, ये सभी ब्रिज वगैरह, ये सारे के सारे जो है ना, ये मतलब नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइसेज हैं, इनको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल का भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है भी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का डेटा करवा रहा हूँ, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। 1970 में भारत ने चुनाव और जनगणना आदि के
के लिए ई कॉमर्स का प्रयोग किया। 1976 में एनआईसी की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आ चुके हैं अभी। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, भारत का नेशनल इंफॉर्मेशन, एनआईसी की स्थापना 1976 में की गई, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, आईटी विभाग की स्थापना 1999 या 1999 से 2000 दोनों के बीच में जो है इन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की स्थापना की, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई। उसके बाद 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। आप सभी को पता है मोदी साहब ने इसकी जो है शुरुआत की थी, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया के बारे में बात करेंगे आगे। 2016 ये देखना भाई, ये जरूरी है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की भी। कौन सी मिनिस्ट्री बनाई गई भी? इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बनाई गई 2016 के अंदर, ठीक है। उसके बाद भी सरकारी के कदम देख लेना। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं कंप्यूटराइजेशन के रूप में, जैसे कंप्यूटराइजेशन, सभी सरकारी कार्यालयों को कंप्यूटर से जोड़ना कंप्यूटराइजेशन कहलाता है। नेटवर्किंग क्या होता है अभी? सभी सरकारी कार्यालयों को नेटवर्क के साथ जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैंने बता दी, देखिए हाँ, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट देख लेना भाई। देखिए कुछ ई कॉमर्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होती है। कहने का मतलब गवर्नमेंट जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट और जैसे मान के चलो पंजाब की गवर्नमेंट, ये दोनों आपस में अपने मतलब प्रोडक्ट हैं या अपनी योजनाएं हैं आपस में शेयर करती हैं, तो उनको कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो होती हैं आपकी सेवाएं होती हैं। जैसे सभी सरकारी विभागों के बीच में संपर्क जो होता है वो कहलाते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेवाएं। जैसे हरियाणा के सभी विभाग हैं आपस में अपने प्रोडक्ट को डील करते हैं। जैसे कि प्रगति है, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, प्रगति, ठीक है। प्रगति जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स सेवा है, ये बात याद रखना। स्मार्ट गवर्नमेंट, ये तो आप समझ ही जाओगे, आंध्र प्रदेश की स्मार्ट गवर्नमेंट, ठीक है। प्रगति शायद मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी भी प्रगति, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन मैंने बताया था सरकार और नागरिकों के बीच में संपर्क स्थापित करती है। गवर्नमेंट टू सिटीजन में एक भूमि प्रोजेक्ट भी आया था भाई, ये भी मध्य प्रदेश से आया था भाई, भूमि प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस में एग्जांपल देख लेना MCA 21, ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ऑनलाइन सैलरी जो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है। उसके बाद भी डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में आप सभी को पता है डिजिटल इंडिया का मकसद ये है कि सभी चीज़ों को मतलब कंप्यूटराइज कर देना, डिजिटल कर देना, ठीक है। वो क्या कहलाया भाई? डिजिटल इंडिया कहलाया। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। सभी के आधार कार्ड, मोबाइल अपडेटेड करना, आयुष्मान भारत, PM किसान, आरोग्य सेतु, ई संजीवनी आदि योजना लेगी इसके तहत, ठीक है। ब्रॉडबैंड हाईवेज बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया गया, पब्लिक इंटरनेट पर ध्यान दिया गया, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी के लिए इंफॉर्मेशन लाएगी, IT फॉर जॉब, IT में जॉब की गई, ई क्रांति लाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी एंड सर्विस। कहने का मतलब सारा का सारा कंप्यूटराइज करने का जो सपना है वो भारत का, वो कहलाता है क्या भाई? डिजिटल इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन आने की कमी संभावना है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया, ठीक है, किसके तहत भाई? डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। भारत नेट प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन आएगा भाई, भारत नेट प्रोजेक्ट। 2011 में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, 2015 में नाम बदलकर भारत नेट बना दिया गया। इसके तहत क्या किया गया भी? भारत नेट प्रोजेक्ट 2011 में शुरुआत हुआ था, कांग्रेस ने शुरुआत की थी, लेकिन 2015 में इसको ना ज़्यादा अच्छा रूप कब मिला भाई? BJP आने के बाद, या फिर आप कह सकते हो 2015 में इसको लेकिन नाम बदल दिया भाई। पहले तो इसका नाम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन था, अब नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया। और भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया भाई, ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा गया, ई कॉमर्स के साथ जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ चुका है। भारत नेट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायतों से इसका संबंध है। उसके बाद भी CSC आप सभी को पता ही है, कॉमन सर्विस सेंटर। ग्रामीण क्षेत्रों में ई सेवा को देने के लिए जो है CSC की शुरुआत 2009 में की गई, ठीक है। CSC की शुरुआत की गई भी ग्रामीण क्षेत्रों में ई सेवा, गवर्नमेंट की सेवा जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ताकि उनको जो ना बार बार कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, बार बार तहसीलदार वसीलदार किन्हीं के चक्कर ना काटने पड़े, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी ई कॉमर्स। मैंने ई कॉमर्स को पहले ही पूरा का पूरा लिख दिया, थोड़ी आपके लिए मेहनत की है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको अगर अच्छी लगती हैं तो भी थोड़ा लाइक किया करो, तो इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है फ़ायदा, थोड़ा मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, मेरे को अच्छा लगेगा। थोड़ा भी शेयर किया करो ताकि कुछ और बंदे भी जुड़ सके अपने साथ, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब तो आप कर ही लेते हो, जो भी बंदा देखेगा वो तो सब्सक्राइब कर ही लेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई इसको शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।